हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स के जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वह है गवर्नमेंट स्कीम। देखिए, इस वीडियो में हम 2020 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे और आने वाली एग्जाम में कन्फर्म यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से आप अंत तक देखिएगा, जिससे एग्जाम में स्कीम्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें सही कर पाएंगे। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स और सब्जेक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कितने राज्यों में शुरू किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 10 सितंबर 2020 को देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को वर्चुअली लॉन्च किया है। आगे देखिए, यह योजना मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए देश के 21 राज्यों से शुरू की गई है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, इसके तहत देश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसके लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कितने राज्यों को शामिल किया गया है। तो ये 21 राज्यों से शुरू किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास के लिए 10 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल ऐप की शुरुआत की गई। तो देखिए दोस्तों, भारत की जो गवर्नमेंट है उसने हाल ही में ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया है। ई गोपाला ऐप जो है वो बेहतर देसी नस्लों के विकास के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ई गोपाला ऐप द्वारा जो देश में पशुपालक हैं उन्हें पशुओं की उत्पादकता से लेकर उनके आहार, स्वास्थ्य और जितनी भी पशुओं को बीमारियां हैं उन सभी की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा देखिए, ई गोपाला ऐप के तहत हर पशु को देश में एक आधार नंबर से जोड़ दिया जाएगा और उस आधार नंबर को इस ऐप में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जिससे कोई भी पशुपालक इस ऐप में पशु का आधार नंबर डालकर पशु से संबंधित सारी जानकारियां हासिल कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस ऐप से सरकार को क्या फायदा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ई गोपाला ऐप है इससे देश में पशु आधार नंबर के आधार पर सही पशु गणना करने में मदद मिलेगी। तो आते हैं हम क्वेश्चन पर। 10 सितंबर 2020 को सरकार ने किस डिजिटल ऐप की शुरुआत की है पशुपालन के विकास के लिए। तो ई गोपाला ऐप। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किस स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2020 को जब देश में 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा था तो देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। देखिए दोस्तों, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर भारतीय नागरिक को एक हेल्थ आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी और इसे आधार नंबर से जोड़ दिया जाएगा, जिससे किसी भी नागरिक के केवल आधार नंबर से ही उसकी संपूर्ण हेल्थ की जो हिस्ट्री है उसे जाना जा सकेगा और डॉक्टर उस हेल्थ आईडी के आधार पर किसी भी पेशेंट का सही इलाज कर पाएगा। तो किस स्वास्थ्य योजना का प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को शुभारंभ किया है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी। तो देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्देश्य है देश में आयात को कम करना और निर्यात को प्रोत्साहित करना। इसी उद्देश्य से आपदा को अवसर में बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत केंद्र की जो सरकार है वो देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है, ताकि अगर भविष्य में कभी भी कोरोना जैसी कोई महामारी आती है तो भारत को किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े। तो आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत देश में कब की गई थी? 12 मई 2020 को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की किस योजना के तहत गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से लोन दिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो योजना है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है। केंद्र सरकार द्वारा
24 अप्रैल 2020 को इस योजना की देश में शुरुआत की गई थी। अब जान लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी और उसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का जो मालिकाना हक है उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पुराने समय में पैतृक संपत्ति पर जो उसका मालिक है उसके पास किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या रजिस्ट्री नहीं होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत अब संपत्ति का जो मालिक है उसे प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा उस संपत्ति का। अब इससे फायदा ये होगा कि उस प्रमाण पत्र के आधार पर शहर की तरह ही गांव की संपत्ति पर भी अब कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन ले सकेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, आंसर ए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांव की संपत्ति पर भी कोई भी लोन ले सकता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए दोस्तों, कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जिस योजना की शुरुआत की गई है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो चलिए जान लेते हैं कि ये योजना क्या है। तो देखिए, कोरोना महामारी के समय जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उन्हें आर्थिक सहायता देने और महामारी के समय जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है जैसे खाना, कपड़े, इनकी पूर्ति करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। अब इस योजना का प्रावधान देखें तो इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 3 माह तक 500 रुपये प्रति माह जमा किए जाएंगे। तो कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र ने कौन सी योजना शुरू की है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किस राज्य में यशस्विनी योजना की शुरुआत की गई है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यशस्विनी योजना क्या है। तो देखिए दोस्तों, जनवरी 2020 में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा गोवा में यशस्विनी योजना की शुरुआत की गई। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कपड़ा मंत्री ने किस राज्य में यशस्विनी योजना की शुरुआत की थी? तो गोवा। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य है देश में जो महिला उद्यमिता है उसको बढ़ावा दिया जाना। आगे देखिए, यशस्विनी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता जो समूह हैं उन्हें व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, ताकि देश में महिलाओं को व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो यशस्विनी योजना की शुरुआत देश के किस राज्य से की गई है? तो गोवा से की गई है। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली महत्वपूर्ण योजना है पीएम स्वनिधि योजना 2020 के तहत रेहड़ी और जो ठेला गाड़ी वाले हैं उन्हें कितने रुपए तक का लोन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा? तो आइए सबसे पहले हम पीएम स्वनिधि योजना पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोरोना की जो महामारी है उसमें जितने भी ठेला गाड़ी वाले और रेहड़ी वाले जो कि बेरोजगार हो गए हैं उन्हें पुनः अपना व्यवसाय शुरू करने में आसानी हो, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। आइए जान लेते हैं कि इस योजना में प्रावधान क्या है। तो देखिए, इस योजना के तहत सड़क किनारे जो छोटा मोटा धंधा करने वाले जो लोग हैं उन्हें 10,000 रुपये तक का लोन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, पीएम स्वनिधि योजना के तहत ठेला गाड़ी वालों को कितने रुपए तक का लोन दिया जा रहा है? तो 10,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के विकास पर जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने 30 जुलाई 2020 को देश की नई शिक्षा नीति जो है उसे मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पहले जो देश में शिक्षा नीति चल रही थी वो थी 1986 की शिक्षा नीति। अब 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई है 2020 में। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद अब जो शिक्षा नीति आई है वो किस वर्ष आई है? 2020 में। कितने वर्षों के बाद?
34 वर्षों के बाद। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति जो है उसके तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की कुल जीडीपी का 6% तक खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जीडीपी का कितने प्रतिशत शिक्षा के विकास पर खर्च किया जाएगा, तो 6%। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना कितने राज्यों से शुरू की गई है? तो देखिए दोस्तों, 20 जून 2020 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इसे याद रखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार योजना कब शुरू की गई? 20 जून 2020 को। और यहां से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमको मिलता है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री देश के कौन हैं? नरेंद्र सिंह तोमर। क्लियर। देखिए, गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है वो 6 राज्यों के 116 जिलों से शुरू की गई है। अब ये 6 राज्य जो हैं इनमें शामिल है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और राजस्थान। क्लियर। तो 6 राज्यों के 116 जिलों से शुरू हुई है गरीब कल्याण रोजगार योजना। देखिए फ्रेंड्स, यह जो योजना है यह उन मजदूरों के लिए शुरू की गई है जो कि अपना काम छोड़कर कोरोना काल में अपने गांव वापस लौट कर आ गए हैं। अब उन्हें जीवन निर्वाह के लिए रोजगार की आवश्यकता तो होगी ही, तो ऐसी कंडीशन में भारत की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा गरीब मजदूरों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसे भी याद रखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत मजदूरों को कितने दिन का रोजगार दिया जा रहा है? तो 125 दिन का। क्लियर। तो गरीब कल्याण रोजगार योजना देश के कितने राज्यों से शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, देश के 6 राज्यों से शुरू की गई है। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। नागरिकों को कोरोना मरीजों के संपर्क में आने से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस ऐप के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं और बिल्कुल ये ऐप आप सभी के मोबाइल में होगा भी। तो चलिए फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था। अब इस ऐप का काम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस ऐप की मदद से आसपास के जो कोविड-19 के मरीज हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। देखिए, इस ऐप से आपको पता चल जाएगा कि आप किसी भी कोरोना के पेशेंट से कितनी दूरी पर हैं, जिससे आप खुद को कोरोना का जो पेशेंट है उसके संपर्क में आने से बचा सकते हैं। तो किस डिजिटल ऐप को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरोग्य सेतु ऐप। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस जीव के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी? तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डॉल्फिन प्रोजेक्ट। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि किस जीव के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, तो डॉल्फिन के। चलिए इसकी डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन प्रोजेक्ट की घोषणा की है। आगे देखिए, डॉल्फिन प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है, देश में मीठे पानी की जो डॉल्फिन है उनका संरक्षण किया जाना है। देखिए फ्रेंड्स, डॉल्फिन प्रोजेक्ट के पहले भी देश में टाइगर प्रोजेक्ट और एलिफेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा चुका है। अगर हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1973 में उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, और अगर हम एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था झारखंड राज्य से, और अब 15 अगस्त 2020 को घोषित किया गया है डॉल्फिन प्रोजेक्ट, जो कि किसके संरक्षण के लिए है? डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर बी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभियान सुपोषित मां अभियान किस राज्य से शुरू किया गया है? चलिए सुपोषित मां अभियान की डिटेल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्च 2020 को भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इन्होंने राजस्थान के कोटा से राष्ट्रीय अभियान सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की थी। अब अगर सुपोषित मां अभियान की बात करें तो यह जो अभियान है ये गर्भवती माताओं को पोषण सहायता से संबंधित है।
जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें 9 माह तक प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाए, यही इस योजना का उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। सुपोषित माँ अभियान जो कि एक राष्ट्रीय अभियान है, ये शुरू हुआ है राजस्थान राज्य में। तो इसका आंसर है आंसर डी। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये थी नेशनल गवर्नमेंट की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं राज्य की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने अपने नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक मास्क अनेक जिंदगी जो योजना है उसकी शुरुआत की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफआईआर आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए, इसके नाम से ही आपको योजना का प्रारूप समझ में आ रहा है। एफआईआर आपके द्वार योजना का मतलब है आपके द्वार पर आकर पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करेगी। अगर हम इस योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की थी। आगे देखिए, अपराधों के जो गंभीर मामले हैं उनकी जानकारी डायल 100 पर देने पर पुलिस की जो फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल है वो घर पहुंचेगी और घर पर आकर ही आपकी एफआईआर को दर्ज कर लेगी। तो एफआईआर आपके द्वार जो योजना है यह भी किस गवर्नमेंट की है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। इसे याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली महत्वपूर्ण योजना है अम्मा वोडी योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो देखिए, अम्मा वोडी जो योजना है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी द्वारा लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन मिल गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 2020 में शुरू की गई है अम्मा वोडी योजना। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो अन्ना वोडी योजना के तहत उन माताओं के खाते में हर साल 15,000 रुपये जमा करेगी जो पैसों की कमी के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। क्लियर। तो अम्मा वोडी योजना किस राज्य की योजना है? तो आंध्र प्रदेश। तो हमारा यहाँ पर आंसर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य की सरकार द्वारा लागू की गई है? तो देखिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण जो योजना है यह उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इस योजना के तहत जो किसान हैं अगर खेती के समय उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में किसान के परिवार को राज्य की गवर्नमेंट 5 लाख रुपए की राशि देती है। और अगर काम के दौरान किसान 60% से ज़्यादा विकलांग हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में राज्य की सरकार 2 लाख रुपए की राशि उसके परिवार को देती है। क्लियर। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य की गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो चलिए बिरसा हरित ग्राम योजना पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, 4 मई 2020 को झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए यह योजना शुरू की गई है। आगे देखिए, इस परियोजना के तहत 5 लाख जो परिवार हैं झारखंड के, उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस परियोजना के तहत जो 5 लाख परिवार हैं उनमें से प्रत्येक परिवार को 100 पौधे दे दिए जाएंगे जो कि फलदार होंगे। इस प्रकार पूरे झारखंड राज्य में इस परियोजना के तहत 5 करोड़ फलदार पौधे झारखंड सरकार द्वारा लगाए जाएंगे। क्लियर। तो बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य की गवर्नमेंट की योजना है? तो याद रखिएगा, झारखंड की। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए, 5 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने जम्मू कश्मीर में
छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान रखिएगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो वर्तमान में सीएजी बन चुके हैं, क्लियर। लेकिन जब ये योजना लागू हुई थी तो यही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। आगे देखिए, ये जो छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य में छात्रों का स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब प्रत्येक छात्र जो है उसका एक स्वास्थ्य कार्ड बना दिया जाएगा, जिससे उस छात्र से संबंधित जितनी भी स्वास्थ्य डिटेल है वो सभी डिटेल उस कार्ड में इंक्लूड रहेगी, क्लियर। तो छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना किस राज्य की योजना है? जम्मू कश्मीर राज्य की। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार की मातृ स्मृति योजना किसके विकास से संबंधित है? तो यहाँ पर पहला तो यही क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि मातृ स्मृति योजना किस गवर्नमेंट की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार की है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया। आगे देखिए, अगर हम मातृ स्मृति योजना की बात करें तो मई 2020 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की गई है। आगे देखिए, यह जो योजना है बागवानी और मछली पालन से संबंधित है। देखिए दोस्तों, मातृ स्मृति योजना के तहत बागवानी और मछली पालन से पश्चिम बंगाल की जो स्थानीय जनता है उनको जोड़ा जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर जो हैं उनमें बढ़ोतरी की जा सके, क्लियर। तो याद रखिएगा, मातृ स्मृति योजना किसके विकास से संबंधित है? मत्स्य और बागवानी। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो सबसे पहले हम ई संजीवनी ओपीडी क्या है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोरोना के चलते जो नागरिक हैं उन्हें स्वास्थ्य का जो परामर्श है घर पर बैठे बैठे ही दिया जा सके, इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2020 में ई संजीवनी ओपीडी सेवा की शुरुआत की है। देखिए दोस्तों, कोरोना काल में जो अस्पताल हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इस उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। आगे देखिए, इस परियोजना के तहत जो अस्वस्थ लोग हैं उन्हें घर बैठे ही डिजिटल माध्यम के द्वारा स्वास्थ्य परामर्श दिया जा सकता है। तो डिजिटल स्वास्थ्य सेवा ई संजीवनी ओपीडी किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली योजना देखिए, कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्माइल योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो स्माइल योजना है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये शुरू की गई है राजस्थान की सरकार द्वारा। अब देखिए क्या होता है कि कोरोना काल में जब चारों तरफ लॉकडाउन था तो जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो, इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्माइल योजना शुरू की है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी, राजस्थान। स्माइल योजना किस सरकार की है? राजस्थान सरकार की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि खेलों के माध्यम से जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई में रुचि को बढ़ाया जा सके। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जून 2020 में त्रिपुरा की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखिए, इस योजना के तहत ऑनलाइन एजुकेशन को सरल बनाने के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, गेम दिए जाते हैं, ऑडियो वीडियो सामग्री दी जाती है और इसके आधार पर छात्रों से पढ़ाई करवाई जाती है, ताकि छात्रों में पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट बना रहे। तो याद रखिएगा, एकटू खेलो एकटू पढ़ो जो योजना है किस गवर्नमेंट की है? तो त्रिपुरा सरकार की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो देखिए दोस्तों, कोरोना की इस महामारी में जो हमारे लिए वॉरियर बन के उभरे हैं वो हैं स्वच्छता कर्मचारी और डॉक्टर। तो देखिए, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उनके द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है गरिमा योजना। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में जो स्वच्छता कर्मचारी है उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उसके अलावा समाज में उनकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उनको भी बढ़ाया जा सके। इस उद्देश्य से गरिमा योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा,
गरिमा योजना किस राज्य की है? ओडिशा राज्य की। तो हमारा यहाँ पर आंसर ए इसका सही आंसर है। इसके अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो याद रखिएगा नवीन पटनायक। क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, सुअर मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिगरी मिशन की शुरुआत की गई? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें यहाँ पर मिल जाता है, पिगरी मिशन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सुअर मांस उत्पादन से संबंधित है। देखिए ये जो पिगरी मिशन है ये देश का सबसे बड़ा पिगरी मिशन है। तो चलिए इसकी डिटेल पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मेघालय की जो सरकार है उसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इस योजना का उद्देश्य है मेघालय को पोर्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। पोर्क मतलब सुअर का मांस। तो याद रखिएगा पिगरी मिशन किस गवर्नमेंट ने शुरू किया है? तो आंसर सी, मेघालय की गवर्नमेंट ने। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये थी केंद्र और राज्य सरकारों की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि 2020 में हाल ही में लॉन्च की गई है। तो आई होप आपने ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखा होगा, जिससे आने वाली एग्जामों में स्कीम्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से सही कर लोगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।